सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्यम्। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में हमें जीव संबंधी बहुत सी विशेषताओं का ज्ञान कराया जा रहा है। सामान्यतया जो भी व्यक्ति जैन धर्म को, जैन दर्शन को समझते हैं, वो एक बाहरी रूप में ही जैन धर्म को समझते हैं। और जब हम बाहरी रूप में जैन दर्शन को समझते हैं तो हम वही चीज़ें ग्रहण करते हैं जो हमारे काम की होती हैं, जो हमारे व्यवहार में प्रयोग करने में आती हैं। इसलिए हर व्यक्ति अगर कभी जैन दर्शन को समझना चाहता है तो भगवान को भी उसी रूप में देखता है और भगवान ने जो बताया है उसमें भी केवल वही छटनी करके देखता है जो उसके केवल काम का है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्लेश ना होता हो और आसानी से कोई चीज़ समझ में आ जाती हो। वही चीज़ों का वह प्रचार होता है और उसी प्रचार के कारण से भगवान की भी एक विशेषताओं को जब हम जानने लग जाते हैं तो उसी रूप में जानते हैं जैसा रूप में हमें बताया जाता है। और वो सारा का सारा जो ये बताने का ढंग या क्रम होता है वह सब बाहरी रूप होता है। और वो इतना बाहरी रूप होता है कि वह केवल आपसी व्यवहार में ही काम आता है, अपने लिए कोई ज़्यादा काम नहीं आता। जैसे कि आप सुनते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा का, सत्य का हमें ज्ञान कराया, इसी का प्रचार किया। तो यह अहिंसा, यह सत्य जो बाहरी रूप में है, हम उसी को ध्यान में रखते हैं। और जब भी हम अहिंसा कहते हैं तो हमारी दृष्टि बाहरी ओर ही जाती है कि हमें जीवों की कोई रक्षा करना है या हमारे लिए किन्हीं जीवों का वध नहीं करना है। हम इतना ही समझ करके समझ लेते हैं कि भगवान ने इतना ही हमको उपदेश दिया और यही उपदेश बस हमारे काम का है। लेकिन धीरे धीरे जब हम भगवान के उपदेशों की गहराई को समझने लगेंगे और जब हम भगवान की वाणी को और विस्तार से जानने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे जानने में आएगा कि हमारे ज्ञान की जो कमी है वो इस कारण से है कि हम खुद नहीं जानना चाहते हैं कि हम भगवान ने हमें क्या सिखाया, क्या समझाया, इसको जानने की हम कभी चेष्टा नहीं करते हैं। और इसी कारण से आप देखोगे जो लोग हैं आज से 20 वर्ष पहले भी वही 6 डाला की पंक्ति पढ़ते थे तो आज भी वही 6 डाला की पंक्ति पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई लेवल बढ़ता नहीं है। कभी भी व्यक्ति के अंदर भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व की गहराई और समझने के लिए भावना आए, ज्ञान की और वृद्धि हो। ऐसा लगता है कि जैन समाज के लोगों ने अपने अपने दिमाग को बिल्कुल जो है ब्लॉक कर रखा है, अपने अपने दिमाग को बिल्कुल रोक रखा है। नहीं, अब इससे ज़्यादा हमें कुछ सीखना नहीं और इससे ज़्यादा सीखना हमारे बस का नहीं। हमें नहीं जानना कि कुछ और भी है जो हमें तीर्थंकरों के द्वारा भगवान की वाणी के माध्यम से हमें बताया गया। क्योंकि हर व्यक्ति को मैं देखता हूँ, कितना भी स्वाध्यायी हो, पढ़ा लिखा हो, वो जिन ग्रंथों को पहले पढ़ता आया है, जिन ग्रंथों को पहले बस सुनता आया है, उन्हीं उन्हीं को दोहराता रहता है, उन्हीं उन्हीं को पढ़ता रहता है। कोई नई दिमाग में तरंग लाना नहीं चाहता है, नया ज्ञान अर्जित करना नहीं चाहता है। सुन रहे हो? आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबकी मानसिकता एक तरीके से एक स्थिर हो जाती है और वो जिन ग्रंथों पर अपने आप को फोकस करते हैं बस उन्हीं ग्रंथों तक वो सीमित रहते हैं। ज्ञान की वृद्धि तब होती है जब हम भगवान के द्वारा दिए हुए सिद्धांत को समझने की कोशिश करें
ये तो जो अहिंसा है, सत्य है, दया है, भाईचारा है, क्षमा है, ये सब चीज़ें तो एक आपसी व्यवहार को बनाए रखने के लिए, व्यवहार बाहर का सुंदर बनाए रखने के लिए उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। लेकिन अपनी आत्मा को सुंदर बनाने के लिए, अपने ज्ञान को मांझने के लिए, अपने अंदर केवल ज्ञान के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए, अपने अंदर तीन लोक में जीवों के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उनके स्वभाव हैं, उसको जानने के लिए तो हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा। मेरी भावना कब तक पढ़ोगे? पढ़ना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूँ, 6 डाला पढ़ना चाहिए, लेकिन कब तक? आपके अंदर कहीं ना कहीं ये एक भाव आना चाहिए कि हम अपने ज्ञान का विकास करें, और ज्ञान का विकास तभी संभव है जब हम विकसित जिनका ज्ञान है उसकी बातों को सुने, जाने। क्योंकि जिनका ज्ञान हमारे लिए विकसित हो चुका है और जिन्होंने हमें ज्ञान की बातें बताई हैं, अगर हम वो सीख करके नहीं सीखना चाहेंगे तो हमारे ज्ञान का कभी विकास नहीं होगा। इसलिए ये जीव सिद्धांत, इसमें दिए गए कुछ जो ऐसे टर्मिनोलॉजी इसमें दी रहती है जो कभी आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, यहीं पर सुनने को मिलेगी, और वो भी सुनाने का साहस मैं कर लेता हूँ आप सबके बीच में भी। समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे मालूम है आपको तो जो सिखाओ, जो पढ़ाओ, सो आप सब सुनोगे, सब पढ़ोगे और जो हमें पढ़ाना था वो भी पढ़ा चुका हूँ, और जो आज पढ़ाना है वो भी पढ़ाना है। तो आपको अपना मन बस बनाना है कि हाँ, हमें तो क्या सीखना है? भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है, हमारे लिए अहो भाग्य है, धन्य भाग्य है। इतना भाव आ रहा है? क्यों आ रहा है सब में? तभी को शुरू करूँ मैं जो आचार्यों के द्वारा कही हुई केवली, श्रुत केवली से चली आई परंपरा से जो गाथाएं हैं, भाव हैं, उनका उच्चारण या तो हम खुद कर लें या सुन लें, उससे भी हमारे अंदर पवित्रता आती है। उनके अर्थों को सुने, उन शब्दों की गहराइयों को जाने जो हमें सिद्धांतों में बताई गई हैं, जिसके माध्यम से हमारा भीतरी ज्ञान विकसित हो, हमारा चिंतन के लिए हमें खुराक मिले। वो चिंतन की खुराक किससे मिलेगी? मेरी भावना कब तक पढ़ोगे? 6 ढाला कब तक पढ़ोगे? 12 भावना भी कब तक पढ़ोगे? उससे आपको चिंतन की खुराक कब नहीं मिल पाएगी। चिंतन, ज्ञान जितना बढ़ेगा चिंतन उतना बढ़ेगा, और ज्ञान तभी बढ़ता है जब हम नए नए विषयों को देखें, जानें, सुने, और उसी के लिए आपके सामने कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं होता है, जो आचार्यों ने दिया है वही हमें सीखना होता है, वही हमें पढ़ना होता है। ठीक है ना? तो ये जीव कांड ग्रंथराज का स्वाध्याय की एक भूमिका है, और उसके लिए आपको यहाँ पर बताया जाना है कि जीव दुनिया में जो रहते हैं वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक जीव वो होते हैं जो अपने अंदर आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इन सब की 6 चीज़ों की एक शक्ति की पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। और जिनके अंदर इन शक्तियों की पूर्णता हो जाती है उन्हें कहा जाता है पर्याप्तक जीव। क्या बोलते हैं? पर्याप्तक जीव। सुन रहे हैं? दूसरे जीव वो होते हैं जो इनमें से किसी भी चीज की पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उससे ही पहले मर जाते हैं, उन्हें कहते हैं अपर्याप्तक जीव। क्या बोलते हैं? हाँ, हम चाहते हैं हर कोई सीखे इन चीजों को, है ना? तो एक जीव हो गए पर्याप्तक और एक हो गए, आप लोग कैसे हैं? पर्याप्तक है ना? हाँ, आहार भी करते हो बढ़िया, शरीर भी बढ़िया चल रहा है, इंद्रियां भी विकसित हो रही हैं, श्वासोच्छ्वास तो लेते ही रहते हैं, है ना? बोलना तो रात में भी चलता रहता है, सोने के बाद भी बोलते रहते हैं, सोचना मन के माध्यम से तो हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है। पर्याप्तियाँ पूर्ण हैं। एक ऐसी भी जीव है जिनके अंदर कोई भी पर्याप्तियाँ विकसित हो ही नहीं पाती हैं, वे हमेशा हमेशा इनकम्प्लीट रहते हैं। उनके बारे में भी आपको डिटेल में पहले बताया जा चुका है। एक तीसरी जो बीच की कंडीशन है उसे बोलते हैं निर्वृत्त पर्याप्तक। क्या बोलते हैं? हाँ, ये जो निर्वृत्त पर्याप्तक जीव होते हैं ये वो जीव होते हैं जो जन्म लेने के प्रथम समय से लेकर के जब तक इनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती है, जो पर्याप्तियों में पहले आहार पर्याप्ति और फिर शरीर पर्याप्ति, वो शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उनको इस बीच की अवस्था में कहा जाता है निर्वृत्त पर्याप्तक जीव। और ऐसे जीव
अगले ही अंतर मुहूर्त में अवश्य ही अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेंगे और वो पर्याप्तक नाम कर्म के उदय के कारण से वो नियम से पर्याप्तक ही हो जाएंगे। तो ये निर्वर्त पर्याप्तक जो जीव होते हैं ये पर्याप्तियां पूर्ण कर रहे होते हैं, ये पर्याप्तक हो जाएंगे, इसलिए ये भी जो है पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले होते हैं। तो ये एक तीसरी अवस्था है, इसका भी आपको ज्ञान रखना है। ठीक है, 3 बातें समझ में आ गई। एक घर बन रहा है, एक घर बन चुका है और एक घर बन पाता ही नहीं है, बनाते बनाते टूट जाता है। समझ में आ गई बात। जो बनाते बनाते टूट रहा है वो लब्ध पर्याप्तक, उसी का नाम अपर्याप्तक। जो बन रहा है वो निर्वर्त पर्याप्तक और जो बन चुका है वो वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। अब हम आगे की गाथा पढ़ते हैं। गाथा नंबर 126 तो हो गई थी, 27 पढ़ते हैं, है ना। लद्धिय पुण्यम इच्छे तत्थ विविदिये चौथ छठेय निवत्ति अपज्जति तत्थ विशेषे सुपज्जति। अब देखो इस एक गाथा के अंदर हमें क्या सिखाया जा रहा है कि जो 3 प्रकार के आपको जीव बताए, लब्धि पर्याप्तक, निर्वर्त पर्याप्तक और पर्याप्तक, ये कौन कौन से गुणस्थानों में कौन कौन से जीव हो सकते हैं। गुणस्थान कितने होते हैं? 14, है ना। अब जो पढ़े लिखे हैं वो तो बोलेंगे, सुनेंगे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी सीखने की कोशिश करें। जो आज सुन रहे हैं उन्हें अगर आज सुनने में नहीं आ रहा है, समझने में नहीं आ रहा है, अगर उन्हें आज अच्छा लग जाए तो पिछली कैसेटों को भी सुनने की कोशिश करें, पिछला भी विषय पढ़ने की कोशिश करें, उन्हें सब समझ में आ जाएगा। तो गुणस्थानों में जो 14 गुणस्थान होते हैं, अब 3 लोक में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों में जो जीवों की विविधताएं हैं वो सब जीव 3 ही प्रकार के मिलेंगे आपको, लेकिन उनमें से किस प्रकार में कौन सा गुणस्थान संभव है वो यहाँ इस गाथा में बताया जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं लद्धिय पुण्यम मिच्छे। मिच्छे माने सबसे पहला मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है। लब्धि अपुण्यम यानी लब्धि अपर्याप्तक अवस्था मिच्छे माने मिथ्यात्व गुणस्थान में होती है। तत्थवि यानी उस मिथ्यात्व गुणस्थान में भी, विधिये माने दूसरे गुणस्थान में, चौथ माने चौथे गुणस्थान में और छठे यानी 6वें गुणस्थान में भी निवृत्ति अपज्जति निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था होती है। तत्थवि और इन सब में भी शेषेषु और अन्य जो गुणस्थान बते उनमें भी पज्जति यानी पर्याप्त अवस्था होती है। यानी एक गाथा में हमें तीनों चीजें बता दी गई। ये आचार्यों की गाथा लिखने की कितनी कुशलता होती है। सिद्धांत का सारा विषय एक साथ पिरो करके रखना ये अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान होता है। कि आचार्य कहते हैं लब्धि अपर्याप्तक जीव का नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। कौन सा मिथ्यात्व गुणस्थान? कौन से जीव का? लब्धि अपर्याप्तक। अब इससे क्या समझना, जो लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं वो नियम से पहले गुणस्थान वाले ही होंगे, मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होने वाले होंगे। लेकिन इससे ये नहीं समझ लेना कि जितने मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हैं वो सब लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं। सुन रहे हैं? लेकिन जो लब्धि अपर्याप्तक जीव होंगे वो नियम से सभी कौन से गुणस्थान वाले होंगे? पहले मिथ्यात्व गुणस्थान वाले ही होंगे। अब आप सोचो, जिनकी लब्धियां पूर्ण ही नहीं हो सकती हैं उन्हें कैसे कोई गुणस्थान की और दूसरी वृद्धि हो सकती है? अथवा जिनके अंदर अगर कभी कोई सम्यक दर्शन रहा हो तो वो जीव कभी भी उस दशा में कभी भी उत्पन्न भी क्यों हो सकते हैं? यानी सम्यक दृष्टि जीव कभी भी लब्धि अपर्याप्तक अवस्था में उत्पन्न नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि जीव के लिए इस तरीके की अल्प आयु वाली जघन्य पर्यायें कभी भी प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए जो जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं उन्हें तो अच्छी अच्छी सुख
प्राप्त कराने वाली पर्याय ही मिलती हैं, जिससे कि उनका विकास और होता रहे। और ये जो लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं, ये तो अपने श्वास के 18वें भाग में ही जन्म और मरण कर रहे होते हैं। तो इन जीवों के लिए तो इतना दुख है कि इनके लिए कभी भी इस तरह से सम्यक्त्व आदि का भाव तो इनके साथ में रह ही नहीं सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि लब्धि अपर्याप्तक जितने भी जीव होते हैं, ये सभी पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में ही पड़े हुए रहते हैं। सुन रहे हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान का मतलब जिनकी बुद्धि, जिनका श्रद्धान हमेशा उल्टा पड़ा हुआ रहता है, और जिन्होंने अपने किसी अच्छी पर्याप्तक पर्याय में भी कभी कोई बहुत अच्छी पर्याप्तक की भी पर्याय प्राप्त की, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें पाप किए, उस पर्याय में भी अपनी मिथ्या बुद्धि नहीं छोड़ी। इतनी जघन्यता आ गई उनके ज्ञान की, श्रद्धा की, कि उस पाप के कारण से उन्हें इस तरीके की पर्याय प्राप्त हुई। तो इस पर्याय में उनका गुण स्थान एक ही रहेगा, जिसका नाम क्या है? लब्धि अपर्याप्तक। उसमें संभावना भी नहीं है कि वो जीव कुछ अपने जन्म लेने के बाद में सम्यक्त्व को प्राप्त भी कर सके। अन्य जीव जन्म के समय पर मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं, लेकिन बाद में सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक संगी नहीं हो, पंचेंद्री नहीं हो, पूर्ण नहीं हो मनुष्य, और जब तक वह मनः पर्याप्ति को पूर्ण ना प्राप्त कर चुका हो, तब तक उसके अंदर सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आप सबके दिमाग में एक फिगर बन जानी चाहिए कि दुनिया में ये जो लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं, जो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण कर रहे हैं, इनका कौन सा गुण स्थान रहता है? मिथ्यात्व गुण स्थान रहता है। इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे? ये नियम से मिथ्या दृष्टि जीव ही होते हैं। समझ में आ गया? अब दूसरी अवस्था जो निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था है, उसके बारे में बताया जाता है कौन कौन से गुण स्थान उस निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में हो सकते हैं। तो निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था का मतलब उसमें उसके लिए पर्याप्त नाम कर्म का उदय तो है, लेकिन अभी वो पर्याप्तियां पूर्ण कर नहीं पाया, कर रहा है ना। तो जब तक वो कर रहा है तो कर भी क्यों पा रहा है? क्योंकि उसके लिए पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, इसलिए कर पा रहा है। नहीं तो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता तो वह भी श्वास के 18वें भाग में मर करके दूसरा जन्म लेता, कोई भी पर्याप्ति पूर्ण कर ही नहीं पाता, और करने से पहले ही उसका मरण हो जाता। इसलिए इस निर्वर्त पर्याप्तक जीव को ध्यान में रखते हुए क्या ध्यान रखना है कि ये जीव तो पर्याप्तक होगा, अभी पर्याप्तियां पूर्ण कर रहा है, इसलिए इसके गुणस्थान एक से ज्यादा संभव हैं, क्योंकि ये पिछला पुरुषार्थ भी करके आया है, और यह जीव अपने अंदर मिथ्यात्व के अलावा अन्य भी गुणस्थान धारण कर सकता है। तो वो कौन कौन से गुणस्थान है वो आचार्य यहाँ इस गाथा में कह रहे हैं। तत्वी का मतलब हो गया, यानी मिथ्यात्व में भी निर्वर्त पर्याप्तक जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में भी होते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव भी जन्म लेते हैं, मरण करते हैं। दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सभी अधिकतर मिथ्या दृष्टि जीव ही होते हैं, और उन जीवों में जन्म के समय पर जो निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था रहेगी तो उनके लिए कौन सा गुणस्थान बना रहता है? मिथ्यात्व गुणस्थान बना रहता है। सुन रहे हैं? जब तक इस जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती और उस सम्यक्त्व को बनाए नहीं रखता, तब तक उसके लिए अगर कहीं पर भी जन्म होगा तो जन्म होगा, लेकिन वो जन्म किस भाव के साथ होगा, किस गुणस्थान के साथ होगा? उसका मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ, मिथ्यात्व भाव के साथ ही जन्म होगा। तो ऐसे भी जीव होते हैं जो सम्यक्त्व को प्राप्त करके सम्यक्त्व के साथ मरण करते हैं। तो जब वो सम्यक्त्व के साथ मरण करेंगे तो उनका गुणस्थान सम्यक्त्व के साथ चौथा गुणस्थान भी होगा। यानी कोई जीव कहीं पर जन्म ले रहा है, लेकिन पिछले जन्म से वह सम्यक्त्व को प्राप्त करके आया है और अभी निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था बन रही है, तो भी उसके पुराने गुणस्थान के जो भाव हैं, पुराना उसका पिछले जन्म का जो उसके अंदर श्रद्धा है, जो उसने कर्मों का क्षय उपशम कर रखा है, वो उसके साथ निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में भी बना रहता है। ये सम्यक दर्शन के साथ में भी, चौथे गुणस्थान के साथ में भी निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था होती है। उससे पहले विदिये
दूसरे गुण स्थान में भी वह निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था होती है। यानी दूसरे गुण स्थान का नाम है सासादन गुण स्थान। तो वह दूसरे गुण स्थान वाला जीव भी मरण करता है और मरण करके वह किसी भी पर्याय में जा सकता है। बस एक नियम है कि वो सासादन गुण स्थान वाला नरक गति में नहीं जाता। किस में नहीं जाता? आगे उसका नियम बताया जाने वाला है। तो त्रियंश गति में भी किसी भी पर्याय में जा सकता है, मनुष्य गति में भी जा सकता है, देव गति में भी जा सकता है। माने निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था हमें तीनों गतियों में दिखाई दे रही कि नहीं? दिखाई दे रही कि नहीं? कहां से दिखाई देगी? ज्ञान की आंखों से दिख रही ना। कोई भी जीव कहीं पर जन्म ले रहा हो तो पहले एक अंतर्मूर्त में वो क्या कहलाएगा? निर्वर्त पर्याप्तक जीव, है ना। तो अब मान के चलो कोई भी मनुष्य है, तो मनुष्य में जो सासादन गुण स्थान के साथ मरण को प्राप्त हुआ है किसी पर्याय में और मनुष्य गति में उत्पन्न हो रहा है, या देव गति में उत्पन्न हो रहा है, या त्रियंश गति में उत्पन्न हो रहा है, तो उसके पहले एक अंतर्मूर्त में कौन सा गुण स्थान दिखाई देगा? शुरू में सासादन गुण स्थान भी दिखाई देगा, क्योंकि सासादन गुण स्थान में मरण करने के बाद में उस गुण स्थान का जो काल बचा रह गया था वो काल उसका अगले जन्म में भी पूरा हो सकता है। और वो काल आपको ध्यान हो तो कम से कम एक समय बताया था, अधिक से अधिक 6 आवली काल बताया था। तो उस 6 आवली काल के भीतर जो भी जीवों का मरण हुआ तो उन जीवों के लिए इस तरह से अगले गति में निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में भी सासादन गुण स्थान प्राप्त होगा। और फिर बाद में वही जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि सासादन का अंत कहां होना है? मिथ्यात्व में होना है। तो ऐसे जन्म के समय पर निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में सासादन गुण स्थान की प्राप्ति होने से निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था बनी रहती है। ये दूसरे विधि इसलिए लिखा है। चौथ का तो क्लियर कर ही दिया। चौथे गुण स्थान में जो जीव सम्यक दर्शन के साथ में अन्य पर्यायों को जाते हैं, मरण को प्राप्त होकर के दूसरा जन्म लेते हैं, तो उन्हें उस जन्म के समय पर भी उनका सम्यक्त्व बना रहने के कारण से उनका निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में चौथा गुण स्थान बना रहता है। सुन रहे हो? अब इन सिद्धांतों को पढ़ने से आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार का जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ये ज्ञान के साथ में जो हमारे अंदर एक श्रद्धा बन जाएगी कि हाँ जीव ऐसे होते हैं, तत्व ये होता है, भगवान की वाणी में ऐसा बताया गया था, जो आपके अंदर एक श्रद्धा पैदा हो जाएगी, वो श्रद्धा आपकी मरण करने के बाद में दूसरे जन्म में भी आपके साथ रहेगी। ज्ञान ये साथ नहीं रहेगा आपका। क्या समझ आ रहा है? लेकिन उस ज्ञान से जो आप अपने अंदर एक आस्था बना लोगे, कौन सी आस्था? जिन वाणी के प्रति आस्था, जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था, जिन उपदेशों के प्रति आस्था, ये जो आपके अंदर एक आस्था बन जाएगी, वो आस्था आपकी दूसरे जन्म में भी साथ में जाएगी। ये हमें इससे सीख लेना चाहिए। समझ आ रहा है? ज्ञान तो छूट जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो हमने जो बाहर से अर्जित किया था, इंद्रियां छूट जाएंगी, शरीर छूट जाएगा, मन भी उसी समय नष्ट हो जाएगा, तो ज्ञान तो छूट जाएगा। लेकिन आपकी जो आस्था है, आपको कोई नहीं देख रहा होगा उस निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में। जब तक आप पर्याप्त नहीं हो जाओगे तब तक आप देखने योग्य भी नहीं रहोगे। लेकिन उस समय पर भी आप कहीं दुर्गतियों में नहीं जाओगे, आप उसी गति में जाओगे जहां पर आपकी आस्था आगे भी बरकरार बनी रहे। इसलिए ये निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में चौथा गुण स्थान होता है। इससे हमें सीखना चाहिए कि मरण के उपरांत भी धर्म हमारे साथ में है। और धर्म किसका नाम है? केवल अहिंसा धर्म की जय जय जय, बस इसका नाम धर्म है क्या? जय जय गुरुदेव करते रहो, इसका नाम धर्म है क्या? धर्म किसका नाम है? हमारे अंदर आस्था बन जाए देव की, शास्त्र की, गुरु की, समीचीन ज्ञान की। ये आस्था हमारी निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में भी अगले जन्म में भी हमारे साथ में है। ये इससे क्लियर होता है कि चौथे गुण स्थान में भी ये निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था होती है। ठीक है ना? ऐसे तो समझोगे, और कैसे समझोगे? एक तो जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, जो अपने अंदर 6 प्रकार की शक्तियां कंप्लीट कर लेंगे, तो कंप्लीट करने से पहले वो कंप्लीट होने की ओर हैं, तो वो भी जो है निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था भी एक समझने योग्य है। और उस अवस्था में 6वां गुण स्थान भी संभव है। क्या लिखा है? छठे। अब छठे में कैसे होगा? अब कोई जीव छठे गुण स्थान में मरण करेगा। 6वां गुण स्थान किनका होता है?
जो मुनि महाराज होते हैं उनका छठवां गुण स्थान होता है ना। अब मुनि महाराज तो पर्याप्तक हो गए, तब उनका गुण स्थान छठवां होगा। अगर उनका मरण होगा तो मरण होने के बाद वो छठवें गुण स्थान के साथ तो कहीं जन्म ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नियम है कि मरण होने के उपरांत नियम से चौथा ही गुण स्थान आ जाएगा। छठवां गुण स्थान तब तक है जब तक उस मुनिराज की काया है, जब तक वो अपनी काया के साथ बैठे हैं, उस मनुष्य आयु के साथ बैठे हैं। और जैसे ही उनकी मनुष्य आयु पूर्ण हो जाएगी तो उन्हें नियम से देव आयु का उदय हो जाएगा। और जब देव आयु होगी तो देव आयु के साथ में छठा गुण स्थान होता ही नहीं, तो गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो फिर छठे गुण स्थान में निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था कैसे बनेगी? प्रश्न है आपके सामने, सुन रहे हो? अब आपको महाराज आप ही बताओ, हैं हम तो कुछ वैसे ही नहीं जानते। तो वो यहां किस लिए लिखा गया है? आपके लिए एक चीज बताई गई थी, आहारक समुद्घात। कभी सुना है? नाम सुना है? इसी को आहारक रिद्धि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिन लोगों ने अगर द्रव्य संग्रह भी पढ़ लिया होगा, सुन रहे हो, तो उनको भी इतना समझ में आने लगेगा। इसलिए कहता हूं पढ़ते रहो, चीजें बाद में और अच्छे ढंग से क्लियर होती रहेंगी। तो छठवें गुण स्थान में जो प्रमत्त संयत मुनि होते हैं उनके लिए एक आहारक रिद्धि के कारण से एक आहारक पुतला निकलता है, जिसे आहारक समुद्घात कहा जाता है। और ये बात आपको तत्वार सूत्र में भी पढ़ाई गई है दूसरे अध्याय में, और जब आपने द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा उसमें भी पढ़ाई गई है। अब ये ज्ञान और बढ़ रहा है, तो अब इसमें यहां बताया जा रहा है कि उस छठवें गुण स्थान में जब वह आहारक शरीर बनता है, नया शरीर बनता है एक, क्या बोलते हैं उसको? आहारक शरीर। उस आहारक शरीर की उत्पत्ति भी वैसे ही होती है जैसे हमारे इस औदारिक शरीर की होती है। यानी जब हमारा ये औदारिक शरीर बनता है तो पहले वह निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में होता है, बाद में जो है औदारिक शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है। उसी तरीके से जब आहारक शरीर बनेगा तो पहले होगा आहारक शरीर की निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था, और उस समय पर जो योग होता है उसे कहते हैं आहारक मिश्र काय योग। क्या बोलते हैं? तो उस आहारक मिश्र काय योग में ये आहारक शरीर की रचना हो रही है, अभी निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था बन रही है, उसमें एक अंतर मुहूर्त लगता है। फिर वह रचना जब पूरी हो जाएगी तो वो आहारक काय योग आ जाएगा, और उसके माध्यम से वह आहारक शरीर अपना काम करने लग जाएगा। सुन रहे? हम लोगों के लिए अभी औदारिक काय योग का उदय, काय योग का कार्य चलता है, उसका उदय चलता है। कौन सा काय योग? औदारिक। औदारिक मिश्र काय योग रहा था हम लोगों का, कब रहा? जब हमने जन्म लिया था। एक अंतर मुहूर्त तक कौन सा योग चलेगा? औदारिक मिश्र का योग। क्योंकि कोई भी शरीर अगर पूर्ण बन रहा है तो उससे पहले अंतर मुहूर्त में मिश्र योग होगा, उसके कारण से वह निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था उस अवस्था में बन जाती है। इसलिए जो मुनि महाराज आहारक रिद्धि के प्रयोग से आहारक समुद्घात करेंगे, आहारक पुतला जिनके मस्तिष्क से निकलेगा, वो आहारक शरीर की रचना करेंगे, और उस आहारक शरीर की रचना करते हुए जो एक अंतर मुहूर्त प्रारंभ में जो निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था रहेगी, उसमें उनका गुण स्थान तो छठवां ही रहेगा। क्योंकि तत्वार सूत्र में क्या लिखा था? प्रमत्त संयतस्यैव। जो आहारक शरीर होता है किसके लिए होता है? प्रमत्त संयत मुनि महाराज के लिए ही होता है। तो छठवें गुण स्थान में वो आहारक शरीर की रचना कर रहे हैं। जब तक वह निर्वर्ती की रूप में पूर्ण नहीं हो जाती वो निर्वृत्ति व रचना, तब तक वह निर्वर्त पर्याप्तक है। तो इसलिए छठवें गुण स्थान में भी निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था मुनि महाराज की अपेक्षा से बन जाती है, आहारक शरीर की अपेक्षा से बन जाती है। समझ में आ रहा है? जिन्होंने कुछ नहीं सुना वो भी सुन रहे हैं। क्यों पीछे वालों, सुन रहे हो? हाँ तो बोल दो, सुन तो रहे हैं। समझ में भी आ रहा है कुछ? हाँ कुछ तो आ रहा है। हाँ कुछ आहारक पुतला निकलता होगा, कुछ होता होगा, चलो कुछ सही है ना। तो छठवें गुण स्थान में क्या होता है? डरना नहीं महाराज से, अभी कुछ नहीं होता है। ये तो होता था है ना, अभी कोई रिद्धियां नहीं होती, अभी कुछ नहीं निकलता है ना। तो एक ऐसा जो आहारक शरीर पुतला निकलता है जो मस्तिष्क से निकलता है, बहुत सुंदर होता है, और वह जहां पर कोई श्रुत केवली हो उनके समक्ष तब जाता है जब मुनि महाराज के लिए उस
कोई भी जिज्ञासा शंका ऐसी पैदा हो जाए जिसका समाधान और कोई ना कर सके, है ना, तो उस अवस्था में एक अंतर मुहूर्त के लिए यह निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में भी छठवां गुण स्थान हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए यहां पर छठेय ऐसा लिखा है, ठीक है। निवृत्ति अपज्जति, इन सब गुण स्थानों में निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था हो गई। आपका दिमाग थोड़ा सा खुला हुआ हो तो अब आप बता सकते हो निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में कितने गुण स्थान हो गए, बोलो पीछे से, पहला, दूसरा, चौथा, छठवां। बच्चे को भी पढ़ा दोगे तो सीख लेगा। अब इससे अभी सरल क्या बताएं, समझ आ रहा है ना। हाँ, आप कहोगे बच्चा अभी छोटा है, जीवकांड सीखने लायक नहीं है, अगर सीखने की कोशिश करेगा तो वो भी सीख लेगा। कम से कम 8 वर्ष का हो जाएगा तो भी सीख लेगा। 7 वर्ष के भी बच्चे आजकल बहुत फ्रैंक होते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। हैं, जब कंप्यूटर की भाषाएं सीख सकते हो, किटकिट दुनिया की सीख सकते हो, दुनिया के ये फायर फ्री सब सीख सकते हो, हैं, फ्री फायर जो भी है, तो ये क्यों नहीं सीख सकते हो, हैं, इसको भी सिखाओ बच्चों को। तो लब्धि अपर्याप्तक जीव का कौन सा गुण स्थान, पहला। निर्वर्त पर्याप्तक जीव का पहला, दूसरा, चौथा और बस, केवल ओनली 4 गुण स्थान, ओनली 4 स्पिरिचुअल स्टेजेस। समझ आ रहा है, किसके लिए, निर्वर्त पर्याप्तक जीव के लिए, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़े। अब इसी गाथा में कहते हैं पर्याप्तक के लिए कौन से गुण स्थान, तो पर्याप्तक तो आप समझ ही रहे हैं, जो पर्याप्तक हो गए उनके लिए तत्वी, तत्वी का मतलब वे भी हैं जो पहले बता दिए हैं। पहले कौन से बता दिए हैं, पहला भी, दूसरा भी, चौथा भी, छठवां भी, और शेषेषु जो शेष रह गए वो भी सब जान लेना। तो पहले से छठवें तक कौन से शेष रह गए थे, तीसरा भी रह गया, पांचवां भी रह गया, और ऊपर के 13 गुण स्थान है, 7वां 8वां से लेकर के पूरे 13वें 14वें गुण स्थान तक, ये सब क्या कहलाते हैं, सब पर्याप्तक जीव के ही गुण स्थान कहलाएंगे। आगे बात समझ में। तीसरे गुण स्थान में भी आपको बताया था मरण नहीं होता, तीसरे गुण स्थान में भी जन्म नहीं होता, तो तीसरे गुण स्थान में लब्धि पर्याप्तक अवस्था नहीं हो सकती, ना निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था हो सकती, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण होता ही नहीं। मरण नहीं होगा तो जन्म भी तीसरे गुण स्थान में नहीं होगा, जिस गुण स्थान में मरण होगा उसी में उसका जन्म होगा। तो तीसरे गुण स्थान में भी मरण नहीं होता, इसलिए उसमें लब्धि निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था उसमें नहीं हो सकती। 5वें में भी मरण नहीं होता, कोई भी देशव्रती 5वें गुण स्थान वाला मरण करेगा तो भी वो चौथे गुण स्थान में आएगा, मरण के उपरांत तो उसका गुण स्थान चौथा ही होना है। 6वें गुण स्थान में भी जैसे बताया मरण करने के बाद में चौथा ही गुण स्थान आएगा, तो उसमें भी निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था नहीं होती, अगर होती है तो केवल आहारक समुद्घात की अपेक्षा से होती है। 7वें आदि गुण स्थानों में जहां कहीं भी मरण होगा तो मरण करने के बाद सबका गुण स्थान क्या बनेगा, चौथा। इसलिए निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था के तो गुण स्थान फिक्स हैं, लेकिन पर्याप्तक अवस्था में सभी गुण स्थान हो सकते हैं। आगे बात समझ में। तीसरे गुण स्थान भी पर्याप्तक अवस्था में ही होगा, 5वां भी पर्याप्तक अवस्था में भी होगा, 7वां भी पर्याप्तक अवस्था में ही होगा, अपरमत अवस्था है। और आगे के जो गुण स्थान है 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें, संयोग केवली भगवान वो भी पर्याप्तक हैं, और अयोग केवली वो भी पर्याप्तक है। समझ आ रहा है, ये सभी स्थानों में पर्याप्त अवस्था हो गई। एक विषय थोड़ा सा और है, ये विषय यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक गाथा और पढ़ते हैं, गाथा 128। हेठिम छप्पुड़ वीणम जोईशिय वण भवन सव्व एथीणम पुण्यदरेण हि सम्मो ण सासणो नारया पुण्य। हाँ, सुन रहे हो, कई लोग तो ऐसे देखते हैं कौन से जमाने वाली भाषा पढ़ रहे हैं, है ना। ये कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा है ना, जिसमें नमोकार मंत्र पढ़ते हो, ये वही भाषा है। तो ये गाथा में क्या लिखते हैं, देखो, हेठिम छप्पुड़ वीणम, हेठिम माने निचली, है जिसे बोलते हैं हेठा, हेठा बोलते हैं, हेठा। जेठा माने बड़ा, हेठा माने छोटा। थोड़ी प्राकृति सीख लो, जेठ जी तो करती रहती हो, जेठ का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो जेठा माने बड़ा,
और हेठा माने छोटा। हेठा भी बोलते हो नहीं भाई, ये तो इससे हेठी बात हो गई, कहीं ऐसा बोला जाता है हेठी, है ना। तो निचला, हेठ माने निचला। छप्पुड़वीणम, 6 पृथ्वियां नीचे की। नीचे की माने जहां तुम बैठे हो उसी के नीचे नरक हैं। क्या है? उनकी 7 पृथ्वियां होती हैं। कितनी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और 7वीं। ऐसी मल्टी स्टोरेज जैसे ऊपर बनते हैं, ऐसी मल्टी स्टोरियां नीचे बनी हुई हैं, है ना। उनमें कौन रहते हैं? नारकी जीव रहते हैं। तो निचली 6 पृथ्वियों की बात यहां पर की जा रही, माने ऊपर की पहली पृथ्वी को छोड़ करके उसके आगे, यानी दूसरी से लेकर के 7वीं तक की 6 पृथ्वियों में, ठीक है ना। ज्योतिषी यानी ज्योतिषी देवों में, वर्ण माने वाण व्यंतरों के लिए बोलते हैं, यानी व्यंतर देवों में, भवन माने भवनवासी देवों में, सब इत्थीणम, सभी प्रकार की स्त्रियों में, यानी जहां कहीं पर भी स्त्री वेद पाया जाता है, चाहे वो देवियां हो, चाहे त्रियंचों में त्रियंचिनी हो, चाहे मनुष्यों में मनुष्यनी हो, है ना। नारकी में तो नारकिनी होती नहीं, वहां तो सब नपुंसक ही होते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हें पता ही नहीं कुछ भी, जिन्होंने पहले पढ़ा है सब पता है। तो 3 गति में ही स्त्रियां होंगी। देखो कितनी अच्छी बात है। आपसे कोई पूछे स्त्रियां कितनी जगह होती हैं, स्त्रीलिंग कितनी जगह होता है, कितनी गति में होता है, बोलो। 3 गति में। कौन कौन सी? देव गति में, मनुष्य गति में और त्रियंच गति में। नरक गति में क्यों नहीं होती स्त्रियां? क्योंकि वहां पर नपुंसक होता है। कोई आपसे कहे, हमने पढ़ा था एक जगह नरक में, नरक का वर्णन चल रहा था, उसमें लिखा था कि नरक में भी नारकी जीवों के सामने स्त्रियों के पुतले बना करके उन स्त्रियों से नारकियों को रमण कराते हैं। फिर वहां पर स्त्रियां कैसे आ गई? तो वो स्त्री नहीं है, वो नारकी जीव ने ही विक्रिया करके स्त्री का रूप बना लिया दूसरे नारकी को जलाने के लिए। जलाने माने वो आग का बिल्कुल पुतला बना देता है और उसमें जो है उसको आलिंगन कराने के लिए उससे कहता है, ताकि उसके लिए दुख पैदा हो, कष्ट पैदा हो। तो इस तरीके से वहां पर होती तो विक्रिया के माध्यम से है, लेकिन वास्तव में वहां पर स्त्री पर्याय भी नहीं होती है। समझ आ रहा है ना। तो ये सब इत्थी का मतलब क्या हो गया? सभी स्त्रियों में। क्या है? अभी तो कुछ नहीं बताया जा रहा है, ये सभी बताया जा रहा है। इनमें क्या होना है? इनमें पुण्य दरे, यानी कि जो पूर्ण नहीं हुए हैं, यानी यहां पर निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था के लिए कहा जा रहा है। निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में क्या नहीं होता? नहीं सम्मो, सम्यक तो नहीं होता, यानी सम्यक दर्शन नहीं होता। इन जगहों पर क्या नहीं होता? सम्यक दर्शन। कौन सी अवस्था में? निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में। अर्थात जब ये जीव जन्म लेंगे तो इनके जन्म के अंतर मुहूर्त पर, शुरू के प्रारंभ के एक अंतर मुहूर्त में, कौन से में? जन्म लेने के प्रथम समय से लेकर आहारक पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से एक समय पहले तक, पूर्ण नहीं होना चाहिए, वो अवस्था कहलाएगी निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था। जन्म लेने के एक समय, जन्म लेने के प्रथम समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पहले तक की अवस्था का नाम है निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था। तो ऐसे निर्वर्त पर्याप्तक जीव अगर दूसरी पृथ्वी में जन्म ले रहे हैं, तीसरी पृथ्वी में जन्म ले रहे हैं, तो जन्म के समय पर इनके अंदर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। यानी निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में नरक की दूसरी से 7वीं पृथ्वी तक सम्यक दर्शन की स्थिति नहीं बन सकती। सम्यक दृष्टि कोई भी जीव वहां पर जन्म नहीं ले सकता। इससे क्लियर हो गया? क्या समझ आया? सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के साथ अगर नरक में जाएगा तो सिर्फ प्रथम नरक में ही जा सकता है ना। अन्यथा उसका सम्यक दर्शन छूटेगा, तभी वो दूसरी से 6वीं पृथ्वियों में 7वीं पृथ्वी तक जन्म लेगा। तो दूसरी से 7वीं पृथ्वियों तक, नीचे की 6 पृथ्वियों में निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में सम्यक दर्शन नहीं होता है। इससे क्या सीखना? कि वहां पर जन्म के समय पर सम्यक दर्शन नहीं होता है। बाद में हो सकता है, लेकिन जन्म के समय पर नहीं होगा। आ रहा समझ में? और किन में नहीं होगा? जितने भी ज्योतिषी देव हैं, असंख्यात ज्योतिषी देवों में जीवों की उत्पत्ति होती रहती है।
तो ज्योतिषी देवों में भी जन्म के समय पर किसी को भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ आ रहा है? इससे क्या मतलब निकलेगा? कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मर करके अगर जन्म ले रहा है तो वो ज्योतिषी देवों में जन्म नहीं ले सकता है। समझ आ रहा है? इसलिए नियम है कि सम्यक दृष्टि जीव का जन्म कहां होगा? वैमानिक देव में होगा। अगर वो सम्यक दर्शन छोड़ देगा तो मिथ्यात्व के साथ ज्योतिषी देवों में उत्पन्न हो सकता है, व्यंतर देवों में उत्पन्न हो सकता है, भवनवासी देवों में उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर सम्यक दर्शन बनाए हुए मृत्यु के समय पर, समझ में आ रहा है, तो उसका नियम से वैमानिक देवों में ही जन्म होगा। वह भवनत्रिक में जन्म नहीं लेगा। इसको बोलते हैं भवनत्रिक, यानी भवनवासियों में नहीं, व्यंतरों में नहीं और ज्योतिषियों में नहीं। समझ में आ रहा है? ये कितनी बड़ी चीज है। अब आप सोचें कि जब आपका कभी किसी बीमारी के कारण से मरण होता है, या जब आपको कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है जब आपको सिर्फ मृत्यु मृत्यु दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। समझ आ रहा है? अगर आपको ये ज्ञान हो तो उस ज्ञान के साथ में आपको मृत्यु के साथ ये ज्ञान भी दिख सकता है कि मैं मरण करके अगर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, और वो तभी ले पाओगे जब आप अपने मन में ज्ञान रखोगे। अरे मरना तो है ही है, डॉक्टर ने भी कह दिया है मरना निश्चित हो गया है। लेकिन अगर तड़फोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? रोओगे क्या मिल जाएगा तुम्हें? परिवार के मोह में पड़े रहोगे क्या मिल जाएगा तुम्हें? अगर तुम उस समय पर अपने मन में भाव रखो कि मरने के बाद भी सम्यक दर्शन मेरे साथ रहेगा तो मैं वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होऊंगा, तो मुझे अब मरने से डर नहीं लगना चाहिए। मुझे तो अपने अंदर सम्यक्त्व की भावना करना चाहिए। और सम्यक्त्व की भावना का मतलब है सिर्फ जिनेंद्र भगवान की भक्ति में मन लगाना। समझ आ रहा है? ये सिद्धांत है। मानोगे तो भी चलेगा सिद्धांत, और नहीं मानोगे तो सिद्धांत तो वही चलेगा। हाँ, सिद्धांत थोड़ी ना बदल जाएगा तुम्हारे मानने या ना मानने से। तो जो लोग कहते हैं हमें नहीं मानना, मत मानो। मरोगे तो मरने के बाद में भवनवासी बन जाओगे अगर कोई अच्छा काम किया होगा, नहीं तो दूसरी गतियों में जाओगे। वैमानिक देव बन सकते हो, मिथ्यात्व के साथ भी बन सकते हो, लेकिन सम्यक्त्व के साथ जो नियम से बनते हैं वो वैमानिक देव नहीं बनोगे। समझ आ रहा है? तो इससे ये सीख लेना चाहिए कि ये जो निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था का मतलब जन्म के समय पर हमारा गुणस्थान कौन सा होना चाहिए किसी भी पर्याय में। तो जन्म के समय पर गुणस्थान अगर आपके लिए पहले से चौथा गुणस्थान होगा, या कोई ऊपर के वृत्तों को वाला कोई गुणस्थान होगा और आपका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, तो वह जन्म के समय पर किसी भी पर्याय में आपका चौथा गुणस्थान सम्यक्त्व के साथ बना रहेगा। आगे बात समझ में? इसलिए भवनवासियों में, व्यंतरों में, ज्योतिषियों में और सभी प्रकार की स्त्रियों में, यानी स्त्रियों की उत्पत्ति, स्त्री पर्याय की प्राप्ति अगर किसी भी गति में किसी भी जगह पर होती है तो वो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही होती है। निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में कोई भी स्त्री के लिए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मर करके नियम से पुरुष ही बनेगा, स्त्री नहीं बन सकता है। समझ आ रहा है? इसलिए एक बात और अच्छे ढंग से दिमाग में रख लो, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, सिद्धांत तो सिद्धांत होता है। जो लोग कहते हैं स्त्री और पुरुष बराबर हैं, स्त्री पर्याय भी क्या बुरी है, तुम्हारे लिए बुरी भले ही ना हो, लेकिन सिद्धांत से अगर ज्ञान रखोगे तो पता पड़ेगा कि पुरुष पर्याय की अगर विशेषता नहीं होती तो ये नियम क्यों होता कि सम्यक दृष्टि जीव पुरुष ही बनता है, स्त्री क्यों नहीं बनता। समझ आ रहा है? इसलिए ध्यान रखना, पुरुष पर्याय इसलिए विशिष्ट है क्योंकि जो पुरुष पर्याय में आप गुणस्थानों का विकास कर सकते हो वो स्त्री पर्याय में नहीं कर सकते हो। स्त्री पर्याय में 5वें से ज्यादा गुणस्थान नहीं बढ़ सकता है। पुरुष पर्याय में आपको 6वां 7वां गुणस्थान पंचम काल में भी मिल सकता है, और अगर चतुर्थ काल होगा तब तो आप 13वां भी गुणस्थान प्राप्त कर सकते हो, केवली भगवान बन सकते हो। समझ आ रहा है? इसलिए कभी भी पुरुष और स्त्री बराबर नहीं हो सकते हैं। जैन धर्म को जानने वाली हर एक स्त्री को इतना ज्ञान होना चाहिए, चाहे दुनिया की स्कूलों में कुछ भी पढ़ाया जाता हो। सुन रहे हो? इसलिए जो आपको वेदों का ज्ञान कराया जा रहा है उससे भी ये ज्ञान कर लेना। पुरुष वेद प्रशस्त है, पुण्य है, पुण्य रूप है, उससे भी ज्यादा अप्रशस्त स्त्री वेद है, स्त्रीलिंग है, और उससे भी ज्यादा अप्रशस्त, अप्रशस्त माने अशुभ या दुख का कारण नपुंसक वेद है। इसका ये ऑर्डर, ये ध्यान रखना है। समझ आ रहा है?
सिद्धांत को ध्यान रखो, तभी आपके अंदर सम्यक्त की भावना बनेगी, तभी आपको इस स्त्री पर्याय को छोड़ने की भावना बनेगी, तभी आपके अंदर कुछ अच्छा सम्यक्त का भाव आएगा, तभी कुछ अच्छा होगा। आ रही बात समझ में? तो इन सब में सम्यक दर्शन अनिर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में नहीं होता है। कितने स्थानों पर याद हो गया? सुनाओ, आज ही पढ़ाऊं, आज ही पूछ लूं, होमवर्क भी यहीं कहीं कर लो। तो आपसे पूछा जाए सम्यक दर्शन निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में कहां कहां नहीं होता? एक लाइन में कौन बताएगा? पीछे से खड़े होकर के। सभा तो ऐसी लगी जैसे बिल्कुल सामान्य प्रवचन चल रहे हो, फिर भी कोई हमें चिंता नहीं। हाँ, कोई बताए जल्दी से? कोई नहीं बोल रहा? जल्दी बोलो। कहां कहां पर निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में सम्यक दर्शन नहीं होता? बोलो, कोई तो बोलो, तुम भी बोलो। हाँ बोलो। पहले नरक को छोड़कर, बाकी के दूसरे से लेकर के छठवें नरकों में, और हाँ स्त्रियों में, महिलाओं में, और भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में। बस इतनी सी तो बात है। क्या समझ आ रहा है? अब अगर आपने 6 डाला भी पढ़ रखी है तो वो आपको याद तो है, लेकिन उसका मर्म नहीं होगा याद। उस 6 डाला में भी एक बात आती है, यही प्रथम नरक बिन सड़ भू ज्योतिष बान भवन सण नारी थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। मुझे तो याद है। समझ में आ रहा है? तो क्या है? यही लिखा है, माने इनमें सम्यक दृष्टि जीव नहीं उपजते हैं। जब हमने ये जीव कांड पढ़ा तो इससे क्लियर हो गया कि ऐसी अवस्थाएं वहां नहीं बनती हैं, इसलिए वहां पर सम्यक दर्शन के साथ निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था नहीं होती। और एक अंत में पॉइंट लिखा हुआ है, न सासणो, यानी कि सासादन गुणस्थान न माने नहीं होता है। कहां पर? नार या पुण्य। जो नारकी हैं उन नारकी जीवों में सासादन गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। यानी जब वो निर्वर्त पर्याप्तक होंगे तो उसमें सासादन गुणस्थान नारकियों में नहीं होगा। जो मैंने अभी पहले बताया था कि कोई भी सासादन सम्यक दृष्टिजीव नरक में उत्पन्न नहीं होता, वो सिद्धांत यहां से बनता है कि सासादन सम्यक दृष्टिजीव नरकों में उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में कभी नरकों में सासादन गुणस्थान नहीं होगा। लेकिन वही नारकी जब पूर्ण हो जाएगा, पर्याप्त बन जाएगा, तो उसके लिए सासादन गुणस्थान भी हो सकता है। पहला भी गुणस्थान तो रहता ही है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, और चौथा हो सकता है, क्योंकि नारकियों में 1 से लेकर के 4 गुणस्थान बताए गए हैं। इस तरह से इन दोनों गाथाओं का अर्थ समझ करके ये पर्याप्ति नाम का अधिकार यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। बोलो महावीर भगवान की।